गोवा के खुफिया कैमरा मामले में जांच तेज, फैब इंडिया के बड़े अधिकारियों से आज पूछताछ संभव। फैब इंडिया के सीईओ और एमडी से भी होगी पूछताछ, गोवा क्राइम ब्रांच के एसपी कार्तिक कश्यप ने दी जानकारी। ट्वीट कर फैब इंडिया ने घटना पर जताई हैरानी, पुलिस जांच में सहयोग करने और आंतरिक जांच का वादा। शुक्रवार को स्मृति ईरानी ने गोवा के फैब इंडिया में पकड़ा खुफिया कैमरा, 4 आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार। लेकर जांच में जुटी पुलिस। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने चेंज रूम में खुफिया कैमरे पर जताई चिंता, बोले दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। Three people have been arrested. The manager, deputy manager, and one staff has been arrested. The police will do their duty. गोवा पुलिस का खुलासा, ट्रायल रूम में लगे खुफिया कैमरे में कमर से ऊपर तक के फुटेज के हो रहे थे रिकॉर्ड। खंगाले जा रहे हैं 2 महीने पुराने फुटेज, तमाम पहलुओं की जांच में जुटी गोवा पुलिस। मीनाक्षी लेखी का ट्वीट, ये बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसे मुद्दे से भटकाने की साजिश। दूसरी ट्वीट में कहा, स्मृति ईरानी पर सवाल नहीं, मीडिया पर साधा निशाना। आज बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा और आखिरी दिन, तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव, देश के मौजूदा हालात समेत सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा संभव। अमित शाह के समापन भाषण के बाद नरेंद्र मोदी का संबोधन, पार्टी की भावी रणनीति का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मोदी और अमित शाह की बीजेपी नेताओं मंत्रियों को कड़ी नसीहत, कहा संभल कर करें बयानबाजी। बयान में कहा, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से 10 महीनों में सरकार की छवि हुई खराब। बैठक में बीजेपी ने थपथपाई मोदी सरकार की पीठ, अमित शाह बोले 10 महीने में सरकार पर दाग नहीं। अमित शाह ने बीजेपी के 20 वर्षीय कार्यक्रम पर भरी हुंकार, बोले 10 से 20 साल तक बीजेपी चलाएगी सरकार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन भूमि अधिग्रहण बिल पर माथापच्ची, नितिन गडकरी ने बांटे बुकलेट। सरकारी योजना 23 लाख परिवारों तक जाएंगे। सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है कि नहीं वो देखेंगे। उस परिवार की स्थिति को देखकर उनको और क्या लाभ दे सकते हैं, इसको उनको जोड़ेंगे। बैठक में स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे का भी जिक्र, करीब 15 लाख कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। राहुल की छुट्टी के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले अपने मुद्दे और अपने नेता को ढूंढ ले पार्टी। Instead of raising non-issues and fictional issues, they should really concentrate and find out where is their leader. बीजेपी अध्यक्ष के हमले से बिगड़ी कांग्रेस, राज बब्बर ने कहा बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष का काम कमियां ढूंढना ही होता है। उनके कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष का काम कमियां ढूंढना ही होता है। कांग्रेस अब आम लोगों से भी जुटाएगी चंदा, पार्टी प्रवक्ता टॉम डक्कम ने कहा हम आम हिंदुस्तानियों के मुद्दों को तवज्जो देंगे। शुक्रवार को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को किया संबोधित, इशारों में कांग्रेस पर हमला। कुछ बातों में नीति समान दिखती हो, लेकिन कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है। रैली में काले धन पर प्रधानमंत्री का बयान, देश में झूठ फैलाया गया, फैसले लेने को तैयार नहीं थी पुरानी सरकार। 3 साल से दिल्ली में बैठी सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी काले धन के संबंध में निर्णय करने को तैयार नहीं थी। कोयला आवंटन को लेकर मोदी का हमला, बोले हमारा मजाक उड़ाया गया लेकिन हमने कोयले को हीरा बनाया।
हमने हिम्मत की, कोयले में हाथ लगाया और इस संकल्प के हाथ लगाया, अब कोयले को हीरा बना करके छोड़ेंगे। और आज भाइयों बहनों हमने करके दिखाया। बेंगलुरु की रैली में मोदी बोले, देश को मोबाइल गवर्नेंस की ओर ले जाना प्राथमिकता। किसानों को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री, कहा गांव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से की गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील, कहा गरीब परिवारों की होगी मदद। मोदी सरकार के 10 महीने पूरे होने पर हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव, 8 अप्रैल को कैबिनेट विस्तार होने की खबर। मोदी सरकार का यह दूसरा विस्तार होगा, मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल की तैयारी। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ सकता है ओहदा, सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी और मनोज सिन्हा को प्रमोशन संभव। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी कैबिनेट में हो सकती हैं शामिल, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी पीडीपी की है गठजोड़। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना का कोटा बढ़ाने के संकेत, अनिल देसाई को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। अपने आवास पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे डिनर पार्टी, कुछ मुख्यमंत्री समेत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजों को न्योता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम की पार्टी में करेंगे शिरकत, ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। दोबारा जारी हुआ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी मंजूरी, 5 अप्रैल तक थी पुराने अध्यादेश की समय सीमा। मोदी सरकार के खिलाफ केजरीवाल की टीम होगी सड़क पर, 22 अप्रैल को लैंड बिल के खिलाफ जंतर मंतर से संसद तक मार्च। बीजेपी का सदस्यता अभियान झारखंड में फेल, टारगेट 50 लाख से काफी दूर आंकड़ा, अब तक करीब 8 लाख ही बने सदस्य। खटास के बीच केजरीवाल के नाम प्रशांत भूषण की खुली चिट्ठी, 28 मार्च को हुई आपकी एनसी मीटिंग समेत कई मुद्दों का जिक्र। चिट्ठी के जरिए प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर फिर से साधा निशाना, कार्यकर्ताओं को भड़काने का लगाया आरोप। कांग्रेस से समर्थन को लेकर प्रशांत भूषण ने किया खुलासा, लिखा राहुल गांधी को मनाने के लिए केजरीवाल ने निखिल डे को कहा, लेकिन उन्होंने कर दिया था इनकार। देहरादून पुलिस ने चुकाया होटल का बिल, रूबी के लिए बुक कराए गए थे 2 कमरे। एलबीएस एकेडमी ने डिप्टी डायरेक्टर को दिया क्लीन चिट, रूबी चौधरी ने लगाए थे कई संगीन आरोप। रूबी पर एसडीएम के फर्जी पहचान पत्र के आधार पर 6 महीने तक एकेडमी में रुकने का आरोप, मसूरी थाने में केस दर्ज। यूपी पीसीएस में धांधली के आरोप में छात्रों का प्रदर्शन, आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के घर के बाहर बवाल। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने फूके पुतले, पुलिस ने भांजी लाठी, अनिल यादव के समर्थकों पर लगा हमले का आरोप। अमेठी में राहुल गांधी की छुट्टी के खिलाफ रोष, कौमी एकता दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने अमेठी के एसपी से की शिकायत, राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। नासिक में बीजेपी समर्थक की अनोखी मुहिम, पार्टी की सदस्यता बढ़ाने पर दे रहा है मुफ्त हेयरकट और फेशियल जैसे ऑफर। हावड़ा के बेलूर मठ में धमाका, आखिरी प्रार्थना के वक्त विस्फोट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मठ प्रबंधन के मुताबिक पटाखा बनाने वाले विस्फोटक से धमाका, सीएम ममता बनर्जी ने भी की फोन पर बात। दिल्ली के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या केस में खुलासा, गैंगस्टर उदयवीर के मुख्य आरोपी होने का शक। अब तक उदयवीर का कोई सुराग नहीं, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की 12 टीमें कर रही हैं जांच। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर करीब 12 लाख की लूट, आरोपी फरार। महाराष्ट्र के अकोला में 49 छात्राओं ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, 2 टीचर निलंबित। 31 मार्च को सामने आया शारीरिक शोषण का मामला, 1 अप्रैल को दर्ज हुआ केस। आरोपी टीचर पर केस दर्ज, दोनों प्रैक्टिकल की परीक्षा में नंबर नहीं देने की दे रहे थे धमकी। महाराष्ट्र के पालघर के स्कूल में भी आया यौन शोषण का केस, 3 छात्राओं ने एक टीचर पर लगाया आरोप। घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज, पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार।
पालघर में 9 फर्जी पुलिस वाले गिरफ्तार, आरोपियों से स्कॉर्पियो और जाइलो गाड़ी भी बरामद। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ले रहे थे गाड़ी की तलाशी, एक ड्राइवर को डरा धमकाकर मांग रहे थे 15 लाख रुपए। कानपुर पुलिस ने पेट्रोल डीजल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से एक टैंकर और ड्रिल मशीन भी बरामद, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चुरा रहे थे आरोपी। कानपुर पुलिस ने किया खुलासा, गुजरात, हरियाणा, बिहार, यूपी में फैला है आरोपियों का नेटवर्क। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना की हुई शादी, प्रियंका चौधरी के साथ लिए 7 फेरे। दिल्ली के होटल लीला पैलेस में धूमधाम से हुई शादी, मेहमानों में क्रिकेट जगत से लेकर सियासी जगत से जुटे लोग। रैना की शादी में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे, इस मौके पर उनकी पत्नी साक्षी भी थी मौजूद। शिखर धवन, ईशांत शर्मा भी शादी में शामिल, रैना को साथी खिलाड़ियों ने दी बधाई। इस खास मौके पर सहवाग, नेहरा, इरफान पठान भी शामिल, जिंदगी की नई पारी के लिए दी बधाई। यमन से मुंबई लौटे 334 भारतीय, बीती रात इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा विमान। कोच्चि एयरपोर्ट पर भी यमन से लौटे 330 भारतीय, अब तक करीब 1000 भारतीयों की यमन से हो चुकी है वापसी। श्रीलंकाई नेवी ने 33 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, 5 बोट भी बरामद। भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई जल सीमा में घुसने का आरोप, जाफना कोर्ट में होगी पेशी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान, बोले हम हर पल केन्या के साथ। केन्या की यूनिवर्सिटी में हुआ था आतंकी हमला, 147 लोगों की हुई थी मौत।